बुनियानुम मरसूस सीसा पिलाई दीवार, पाक फौज के ऑपरेशन ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। फतह-1 मिसाइलों से हमले, मुतअद्दिद एयर बेसेस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों की घन घरज से दुश्मन पर लर्जा तारी। हाइपरसोनिक मिसाइलों से ताक ताक कर निशाने। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट। एयरबेस जलकर राख, हर तरफ अफरा तफरी का आलम। मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जैम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, भटिंडा, पठानकोट, सरसा, हिलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड शोलों की लपेट में। ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट नीस्तो नाबूद। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी रुसवाई की दास्तान। राजौरी में मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज, रतावाली पोस्ट, डन्ना पोस्ट और ख्वाजा बी कॉम्प्लेक्स मलियामेट। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई, कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत। राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते, मुंह तोड़ जवाब मिलने पर भारतीय फौज का लहजा तब्दील। तर्जुमान ने बड़ी तबाही का एतराफ कर लिया। बताया पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल किए, 26 मकामात को निशाना बनाया। उधमपुर, पठानकोट, भोजपुर और आदमपुर में तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमलों के खौफ से भारत के 32 एयरपोर्ट्स बंद। 15 मई तक तमाम परवाजें मनसूख। जनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम। भारत रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। मजीद मुहिम जोई की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया। नायब वजीर आजम की समा से गुफ्तगू, कहा हमने जो किया दुनिया ने देख लिया। भारत खुद अपने नुकसानात का एतराफ कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने सर फखर से बुलंद कर दिया, हर हिसाब चुकता कर दिया। इसहाक डार का सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबता। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के इक़दामात और तहम्मुल पर मबनी रवैये को सराहा। भारत को मौसर जवाब दिया, कारी ज़रबे लगाई। दुश्मन ने मजीद कोई एडवेंचर किया तो नाकाबिल कबूल होगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दो टोक पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू बोले, भारत को जवाब देना ज़रूरी था। खित्ते का थानेदार होने का जाली बयानिया मिसमार कर दिया। अमरीका को अब महसूस होगा कि मामलात आगे ना बढ़ने दिए जाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हम सिर्फ जारियत का जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। गैर मुल्की रहनुमाओं से होने वाले राबतों से आगाह किया। मक्कार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईमुल रहमान और खालिद मक्सी से भी बातचीत। कहा भारतीय हमलों में मासूम शहरी को निशाना बनाया गया। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अमेरिका ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का टेलीफोन। फरीकैन को कशीदगी कम करने का मशवरा। तामीरी बातचीत शुरू करने में मदद की ऑफर। मार्को रूबियो का नायब वजीर आजम इसहाक डार को भी फोन। भारतीय हमलों और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चीन भी कशीदगी कम कराने मैदान में आ गया। तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को खतरा हुआ तो चीन इसका दिफा करेगा। चीनी प्रोफेसर ने बता दिया। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के सदर विक्टर गाओ का इंटरव्यू। कहा पाक चीन ताल्लुकात लोहे जैसे मजबूत हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नई दिल्ली के आसमान पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारत के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। 26 मकामात को निशाना बनाया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमले में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नाकारा। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। डाटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। भारत के 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स का डाटा जाया।
क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी हैक कर ली गई। भारत के 32 एयरपोर्ट्स पर फिजाई सर्विस बंद, 15 मई तक तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई। पाक फौज के तबाहकुन हमले, भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, शदीद नुकसानात और पसपाई का एतराफ। तर्जुमान भारतीय फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयरबेसिस पर हमला किया। पठानकोट, उधमपुर, भोज और आदमपुर एयरबेसिस में तंसीबात तबाह हुई। पाकिस्तान के पलटवार के बाद भारतीय फौज का रवैया यकसर बदल गया, कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते तर्जुमान का मौक़िफ़। भारतीय जारियत रहीम यार खान में पाक यूएई दोस्ती की अलामत, शेख जैद एयरपोर्ट पर हमला, ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट पर हमले नाकाम बना दिए गए। पाक फिजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे। भारत अपनी मक्कारी के जरिए पूरे खित्ते को जंग में धकेल रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारिहात और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम, कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जवाबी कार्रवाई नहीं, तारीखी ऐलान है कि हम कमजोर नहीं, अमन के लिए खामोश थे। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान बोले, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जरूरी था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। कौम मुत्तहिद और भारत की किसी भी जारिहत के खिलाफ डट कर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक फ़िज़ाई हुदूद कल दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी। नोटन जारी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब, आलमी बिरादरी हरकत में आ गई। G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन की कशीदगी कम करने की अपील। मुश्तरका बयान में पाक भारत सूरत हाल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। मामले के सफारती हल की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत मोदी सरकार को महंगी पड़ गई। भारतीय मईशत घुटनों पर आ गई। भारतीय सरमायाकार 108 अरब डॉलर से महरूम। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान भारतीय स्टॉक मार्केट में 1.3% से जायद कमी हुई। सिर्फ 2 रोज में 83 अरब डॉलर भारतीय स्टॉक मार्केट से निकल गए। पाकिस्तान की अजीम फतह, दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन जारी, अवाम को लम्हा लम्हा की सूरत हाल से आगाही, मुस्तनद खबरें और जानदार तबसरे। भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, बदले में खुमियाजा भुगता। तज्जियाकारों की सच्ची और खरी राय। पाकिस्तान ने ऑपरेशन को बुनियानुम मरसूस का नाम दिया। लफ्ज बुनियानुम मरसूस सूरह सफ की आयत से लिया गया है, जिसके मानी है सीसा पिलाई हुई दीवार। फतह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है, ना भूलेगा। और पाकिस्तान हमारी शान, मुल्क के लिए जान भी कुर्बान। हर पाकिस्तानी का बुज़दिल दुश्मन को पैगाम, मुल्क का बच्चा बच्चा वतन के दिफा के लिए लड़ने मरने को तैयार। कराची तक खैबर, गिलगित से गवादर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। वतन के मुहाफिजों से इजहार यकजहती। शाहिद आफरीदी ने घर पर कौमी परचम लहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया।